तो ब्रदर जो नाम दिए हैं, जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये अनोख ने नहीं दिए हैं, ना ही यहोवा ने दिए हैं, क्योंकि अगर यहोवा के होते तो वो अनोख को बताते। अनोख स्वर्ग में गया था और यहोवा ने उसको सन मूवमेंट्स के बारे में बताया और यहोवा ने उसको टाइम्स के बारे में बताया, पर कहीं भी ये नहीं बोला कि ये दिन जो है संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है। ऐसे नाम नहीं थे, पर नंबरिंग थी कि ये फर्स्ट डे है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे। ना ही ये नोहा के टाइम में संडे मंडे था, ना ही अब्राहम के टाइम में था। ये जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये कब शुरू हुआ? ये बेबीलोन से शुरू हुआ। जब बेबीलोन एग्जिस्टेंस में आया उसके बाद जो है ये नाम शुरू हुए। तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे जो है, जो रोमन्स हैं और जो ग्रीक्स हैं, इनके देवताओं के नाम के ऊपर इनके नाम रखे हुए हैं। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, नियरली 16th सेंचुरी में वो एग्जिस्टेंस में आया और ग्रेगोरियन कैलेंडर 365 डेज का है और वो उसका कोई फिक्स नहीं है, जैसे इनोक का कैलेंडर फिक्स है, वो फिक्स नहीं है। तो उसकी जो जुलाई है और अगस्त है वो 31 डेज के होते हैं। फरवरी चेंज होता रहता है, बीच में लीप ईयर आते हैं, वो कभी 28 डेज का होता है, कभी 29 का होता है, और जो उसका साल है वो 365 डेज का होता है। तो उसकी कोई भी मैचिंग अनोक कैलेंडर के साथ नहीं है। तो उनकी जो मार्किंग है वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे करी होती है। तो वो जो डेट है उनकी बदलती रहती है और उसके हिसाब से उनके दिन भी बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका बर्थडे जो है वो 8 तारीख को आता है और 8 तारीख को 2020 में 8 तारीख को आता है और उस दिन वेडनेसडे है, तो अगर आप वही 2021 में देखोगे तो वो सेम डे नहीं आएगा। तारीख 8 ही होगी, पर दिन जो है वो वेडनेसडे की बजाय सैटरडे हो सकता है और भी कोई दिन हो सकता है। ऐसे अगले साल कुछ और हो सकता है। तो इस तरीके से वो जो है उनके दिन जो है उसका जो है कोई स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर फिक्स नहीं है। तो ब्रदर जो अनोखा कैलेंडर है वो कंसिस्टेंट है, वो फिक्स है। उसमें जो है दिन जो है अगर 4th है तो वो 4th ही रहेगा, चाहे आप 5 साल के बाद देख लें, चाहे 2 साल के बाद, चाहे 10 साल के बाद, तो वो जो है अगर 4th डे है तो 4th डे ही रहेगा। इसी तरीके जो सैबत है वो 7th डे ही रहेगा। अब अगर किसी का बर्थडे जो है वो शनिवार को पड़ता है, अगर सैबत वो कह रहे हैं शनिवार को है, तो उसका बर्थडे उस दिन पड़ता है, तो एक साल में वो उस दिन पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर देखोगे तो वो उसका शनिवार को नहीं पड़ेगा, उसका बर्थडे जो है संडे को पड़ेगा या मंडे को पड़ेगा। उसका बर्थडे तो चेंज हो जाता है, सबत फिर सैटरडे का सैटरडे रहता है। ये कैसी बात हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबत को सैटरडे वो कैसे रखते हैं? वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि जो अनोखे कैलेंडर के हिसाब से पहले हम देखते हैं कि अनोखे कैलेंडर में जो लास्ट डे है उसको वर्नल इक्विनॉक्स है। अब वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो 20 मार्च को ही यूजुअली होता है, और अगर कोई बंदा और भी एक्यूरेटली देखना चाहता है तो वो खुद भी इसको देख सकता है कि वर्नल इक्विनॉक्स के दिन जो है डे और नाइट जो है वो बराबर होते हैं। अब वर्नल इक्विनॉक्स यूजुअली 20th को होता है, तो जो 3rd डे है वो 20th का होगा, जो 4th डे है वो 21st को होगा, 21st ऑफ मार्च। ये मैं मार्च महीने की बात कर रहा हूं। तो जो 3rd डे है वो मार्च का जो महीना है वर्नल इक्विनॉक्स उसमें 20th को आता है, तो जो 3rd डे है वो 20th को होगा। 4th डे जो है न्यू ईयर जो है, जो रोश हशाना है, वो यूजुअली जो है 21st को आएगा। तो अब 21st को जो है ये तो कंसिस्टेंटली डेज तो वही रहेंगे, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, पर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का है उसका अगर यहां पर 2019 में यहां पे थर्सडे था तो 2020 में यहां पे फ्राइडे हो जाएगा। तो अगर यहां पे थर्सडे था तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे आ गया। अगर यहां पे आप 2021 में 22 में देखोगे तो दिन बदल जाएगा, तो यहां पे जो है ये सैटरडे अगर आ गया तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7th डे ट्यूसडे को आ गया। अब लोग कहेंगे कि अरे इनका सबत जो है कभी किसी दिन होता है, कभी किसी दिन होता है, पर ऐसा नहीं है।
हमारा सबत अकॉर्डिंग टू द अनोक कैलेंडर जो है कंसिस्टेंटली 7th डे है, पर ग्रेगोरियन कैलेंडर पे जब वो चेक करते हैं तो उसमें दिन जो है वो बदलता रहता है। तो उसमें दिन जो है कभी सैटरडे आता है, कभी मंडे आता है, कभी ट्यूसडे आता है। इसलिए जो सैबत का दिन बदलता है वो जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है, उसकी वजह से बदलता है। तो इसलिए जो है सबत का दिन अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर वो बदलेगा। अनोक के कैलेंडर के हिसाब से सबत का दिन जो है 7वें दिन ही रहेगा। तो जो लोग सैटरडे को फिक्स कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि सैटरडे को फिक्स वो ऐसे होता है कि जो वो वर्नल इक्विनॉक्स है जो उनका, वो जो है कभी उनका जो है तीसरे दिन होएगा, कभी उसको वो 5वें दिन वर्नल इक्विनॉक्स को कर लेंगे, कभी वो दूसरे दिन, कभी चौथे दिन। वो इस तरीके से वर्नल इक्विनॉक्स को फिक्स करते हैं कि जो 7वां दिन है वो सबत का शनिवार का ही पड़े, 7वां दिन जो है वो शनिवार का ही पड़े।